कैसे हैं जी। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि कल का जो क्लास हुआ है ना, कल के क्लास में साउंड प्रॉब्लम रहा, तो साउंड प्रॉब्लम के लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज का जो क्लास है वो आज हम शुरू करेंगे, है ना। जो कल जहां से हम लोग बच गए थे उसके आगे आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मंजू जीएस एकेडमी पर, और मेरे ऐप पर भी आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज। क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो टॉपिक का सबसे पहले नाम लिखते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इसको हिंदी में बोलेंगे भाषा की अवधारणा। भाषा की अवधारणा। सबसे पहले बात आती है कि भाषा है क्या। तो किसी भी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम भाषा कहते हैं, है ना। उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप तक पहुँच रहा है, ये क्या है? ये भाषा है। तो भाषा जो वर्ड है, सबसे पहले वर्ड आया कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लैंग्वेज comes from Latin word lingua। एक लैटिन शब्द है लिंगुआ, है ना, जिससे क्या आया है? लैंग्वेज आया हुआ है। अब ये लिंगुआ का अर्थ क्या होता है तो हम आगे समझेंगे कि मीनिंग ऑफ लिंगुआ इज टंग। लिंगुआ का अर्थ क्या होता है? टंग। टंग अर्थात जीभ, यानी जो भी कुछ हम बोलते हैं जीभ के द्वारा बोलते हैं, इसलिए एक वर्ड है लैटिन वर्ड टंग, जो अर्थ होता है, जिसका एक वर्ड है लिंगुआ। लिंगुआ से क्या आया है? लैंग्वेज बना है। अब सबसे पहले बात आगे आती है कि लैंग्वेज आखिर में है क्या। तो लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज कुछ नहीं है। लैंग्वेज एक वे है, रास्ता है, जो क्या करता है? हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। यानी इट इज़ द वे ऑफ शेयरिंग आवर थॉट एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज एक वे है। लैंग्वेज इज ए वे ऑफ शेयरिंग थॉट और फीलिंग। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज हमारी विचारों को, थॉट यानी विचारों को, और फीलिंग्स यानी भावनाओं को व्यक्त करने वाला एक रास्ता है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने भाषा को दूसरे के पास पहुंचा पाते हैं। अब बात आती है कि जो भाषा है, ये भाषा का विकास कैसे होता है। तो कोई बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेने तक 3 माह के अंदर तक कुछ नहीं बोल पाता। जब वह 1 साल का हो जाता है तो कुछ कुछ बोलने लगता है ना, जैसे पापा, मम्मा, ये सब बोलने लगता है। यानी 1 साल का बच्चा जो है मात्र 3 वर्ड को बोल पाता है। 1 साल का बच्चा मात्र 3 वर्ड को बोल पाता है।
वही बच्चा जब आगे बढ़ जाता है, 2 साल का हो जाता है, तो 272 वर्ड को बोलता है। 2 वर्ष का हो जाता है तो 272 वर्ड बोल पाता है। और फिर यही जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी 5 वर्षों तक हो जाता है, 5 वर्ष का बच्चा, तो इसके पास उस बहुत सारे वर्ड बढ़ जाते हैं। और जैसे स्कूल में गया, कुछ सीख लिया, फिर शिक्षक से मिला, कुछ मम्मी पापा से सीखा, कुछ पड़ोसी से सीखा, ऐसे करके उनके पास जो वर्ड का स्टोरेज है वो बढ़ जाता है और 2072 वर्ड उसके पास स्टोर हो जाते हैं। 3 वर्ड 1 साल के बच्चे बोलते हैं, मात्र 3 ही वर्ड बोल पाते हैं। और 272 वर्ड 2 वर्ष के बच्चे बोल पाते हैं और 272 वर्ड 5 साल के बच्चे बोल पाते हैं। और इसी प्रकार से उनमें नए नए वर्ड आते रहते हैं, नए नए शब्द आते रहते हैं और उनका विकास क्रमबद्ध होते रहता है। आगे देखते हैं कि लैंग्वेज का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। देख लेते हैं कि लैंग्वेज के कुछ हॉट पॉइंट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कुछ महत्वपूर्ण, है ना, ये बिंदु है। जैसे भाषा का सबसे पहले मानो जो अगर किसी चीज़ का खोज किया तो क्या क्या, भाषा का। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फर्स्टली ... वाज इन्वेंटेड बाय मैनकाइंड, यानी मानव ने सर्वप्रथम किसका खोज किया। तो सर्वप्रथम मानव ने सबसे पहले जो खोज किया वो खोज भाषा का था। क्यों? क्योंकि भाषा के बिना जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। भाषा के बिना ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। भाषा के बिना हम पढ़ नहीं सकते हैं, भाषा के बिना हम समझ नहीं सकते, भाषा के बिना बोल नहीं सकते, भाषा के बिना हम अपने भावनाओं को किसी के पास रख नहीं सकते हैं। मतलब टोटल देखा जाए तो भाषा पे निर्भर है। और ये भाषा को का जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं उसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, यानी लिंग्विस्टिक में हम भाषा का अध्ययन करते हैं। लिंग्विस्टिक में भाषा का अध्ययन करते हैं, इसे हम भाषा विज्ञान भी कहते हैं। भाषा का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो लिंग्विस्टिक में, है ना। लिंग्विस्टिक में हम भाषा का अध्ययन करते हैं। और इन्हीं सभी बातों के आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं। तो अभी हमने आपको बता ही दिया कि भाषा का जो है प्रयोग बिना किए हुए कोई भी चीज़ करना कठिन है। आगे आते हैं कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो एक साथ में लिखते चलिएगा पॉइंट वाइज बनाते हुए, ठीक। तो आगे हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है ना। इसमें पहला आप लोग सुनते होइएगा कि मौखिक भाषा, है ना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज को वर्बल लैंग्वेज भी कहा जाता है, स्पोकन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ओरल लैंग्वेज, है ना। ओरल लैंग्वेज, इसी को कहा जाता है वर्बल लैंग्वेज। और इसी को कहा जाता है स्पोकन लैंग्वेज। ये तीनों का हिंदी होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा अर्थात इसे हम बोल करके व्यक्त करते हैं, है ना, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड होता है, सेकंड भाषा जो है आपका वो है रिटेन या नॉन वर्बल। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं रिटेन या इसी को कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा। थर्ड लिखिएगा, थर्ड जो भाषा होता है वो होता है इंडिकेटिव
साइंड, या इसी को कहा जाता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। है ना। भाषा 3 भाग में है। पहला क्या है, ओरल, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्बल और स्पोकन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। हिंदी मौखिक भाषा होता है। सेकंड जो भाषा है वो आपका है रिटेन, या इसी को नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हिंदी में लिखित भाषा बोलेंगे। है ना। और थर्ड जो आपका होता है इंडिकेटिव, सॉरी मिस्टेक हो गया था, इंडिकेटिव या साइंड या सिंबॉलिक लैंग्वेज। होता है ना कि हम लोग संकेत देते हैं कि दाएं बाएं, है ना, जैसे किसी को कह देते हैं, है ना, ऐसे बोल देते हैं तो समझ जाता है कि उठने के लिए बोलते हैं, किसी को बोल देते हैं ऐसे तो समझ लेता है कि बैठना है। ये सब क्या है, सांकेतिक भाषा है। तो अभी हम एक एक करके इस सबकी परिभाषा पे आएंगे, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। फर्स्ट है ओरल लैंग्वेज, जिसे वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, इसे स्पोकन लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड है रिटेन या नॉन वर्बल लैंग्वेज, जिसे लिखित भाषा कहते हैं। और थर्ड जो है आपका इंडिकेटिव, साइंड या सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हुए फर्स्ट था ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज या स्पोकन लैंग्वेज। जिसे हिंदी में कहते हैं मौखिक भाषा। तीनों का नाम क्या है, मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है ना। तो मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसे हम बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, है ना, जिसे बोल करके और अपने मुंह द्वारा। तो इसे हम लिखेंगे इट इज एक्सप्रेस्ड बाई, इट इज एक्सप्रेस्ड बाई स्पीकिंग एंड माउथ। यानी वैसे भाषा जिसको हम बोल करके या मुंह द्वारा बोलकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वैसे भाषा को ओरल लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। इसे आप लिख सकते हैं कि ओरल लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज या स्पोकन लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकिंग एंड माउथ। है ना। ये क्या करता है, तो बोल करके या मुंह द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ओरल लैंग्वेज। सेकंड जो है ना, जैसे इसमें अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो एग्जांपल में देख लीजिए। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे हम अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मुंह से बोल करके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास लेक्चर जो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ओरल लैंग्वेज हो जाएगा। उसी प्रकार से जो बातचीत होता है ना, टॉकिंग क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा आपका ओरल लैंग्वेज। तो टॉकिंग हो जाएगा, जिसे कहते हैं बातचीत, है ना। उसके बाद किसी के साथ हो जाएगा डिबेट, है ना। डिबेट को क्या कहा जाता है, बहस। जैसे होता है ना, ये क्या बोला जाता है, न्यूज वाले चैनल पे होता है डिबेट, है ना, बहस। तो डिबेट इसको बोलते हैं बहस, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका ओरल को हो जाएगा। और सारा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, तो आप लोग देखते हुए कि इंटरव्यू कोई देता है, तो इंटरव्यू क्या करता है, साक्षात्कार। तो उसमें भी मुंह द्वारा बोल करके उसका आंसर दिया जाता है, तो इंटरव्यू भी हो जाएगा, है ना। इंटरव्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। बहुत से एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए तो ये पहला जो है कि आप लिख लीजिए, है ना, क्या है, ओरल लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज या स्पोकन लैंग्वेज, जिसको हिंदी में मौखिक भाषा कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्पीकिंग एंड माउथ। और इसका एग्जाम्पल हो गया टॉकिंग, जिसका हिंदी होता है बातचीत, है ना। सेकंड हो गया डिबेट, जिसको बोला जाता है बहस। इंटरव्यू साक्षात्कार,
एक्सेट्रा यानी इट इज़। नोट हो गया होगा। तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो है आपका वो है रिटेन, जिसे नॉन वर्बल लैंग्वेज कहा जाता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं लिखित भाषा। यानी लिखित भाषा का अर्थ क्या हुआ? लिखित भाषा का अर्थ हुआ कि इट इज एक्सप्रेस्ड बाय रिटेन। यानी वैसे भाषा जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिख करके, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग लिखिएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग, जिसे हम लोग लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे रिटन भाषा बोलेंगे। जैसे क्या हो सकता है, हम लिख करके क्या करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, है ना, मैसेज करते हैं, मैसेज का हिंदी सूचना होता है ना। किसी को चैट करते हैं, है ना, चैट, ठीक है। चैट को क्या बोलेंगे हिंदी में? चैट को भी सूचना बोलेंगे, है ना। चैट हो गया। उसका तो और सारा क्या करते हैं हम लोग, किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं, एसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ये सब क्या है, सारा तो लिख कर ही हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं लेटर, एसे। लेटर का हिंदी होता है आपका पत्र, है ना। एसे का हिंदी हो जाएगा निबंध। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? आवेदन पत्र। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सब हो जाएंगे रिटेन या नॉन वर्बल लैंग्वेज के उदाहरण। फिर से एक बार देख लीजिए, रिटेन या नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी इट इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग, यानी बोल करके एक्सप्रेस्ड किया जाए, बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? रिटेन या नॉन वर्बल लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल है मैसेज, मैसेज यानी सूचना, चैट यानी सूचना, है ना, लेटर हो गया यानी पत्र, एस यानी निबंध, एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र। और सारा चीज़ हो सकता है ना। जैसे हम लोग चैटिंग करते हैं, तो चैटिंग का ही चैट है, जिसको हम क्या करते हैं, अपने सूचना को लिख करके किसी को बताते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है अभी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे तीसरा जो आपका है ना, उस लैंग्वेज पे बढ़ते हैं। थर्ड जो कहता है, थर्ड क्या कहता है? थर्ड जो आपका है वो कहता है साइंड इंडिकेटिव लैंग्वेज या मैनुअल लैंग्वेज, है ना, या इसी को बोला जाता है हिंदी में सांकेतिक भाषा, है ना। साइंड इंडिकेटिव मैनुअल लैंग्वेज, ये सभी को क्या बोला जाता है? सिंबॉलिक लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। ये सभी को क्या बोला जाता है? तो सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो सांकेतिक भाषा का परिभाषा क्या होगा? तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसी सिंबल के माध्यम से एक्सप्रेस करते हो, है ना। तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल। और कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे करना क्या है? ऐसे ऐसे करना है यानी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम क्या किए, किसी को सूचना का है कि जाओ जाओ भागो भागो, है ना। तो ये सब क्या है? बॉडी लैंग्वेज का ही, यानी इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल और बॉडी लैंग्वेज। यानी हम क्या कर रहे हैं, किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी भाषाओं को किसी सिंबल के माध्यम से, किसी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जब हम व्यक्त करते हैं, तो वैसे भाषा को साइन जो है इंडिकेटिव, मैनुअल या सिंबॉलिक, जिसको हिंदी में सांकेतिक भाषा कहा जाता है, वो बोलते हैं। जैसे हम लोग साइन बनाते हैं ना, मान लेते हैं कि ये ऐसा बना दिया, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि इधर की ओर जाना है। कभी हम लोग बना देते हैं, है ना, ऐसे, यानी ये हो गया कि इधर आ करके और तब जो है कि फिर ऊपर की ओर जाना है, यानी आना है और दाएं मुड़ जाना है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो इस भाषा को हम क्या कहते हैं? सिंबॉलिक भाषा, साइंड भाषा। तो आशा है कि आपको ये पूरे लैंग्वेज के बारे में समझ में आया होगा, है ना। और आप कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये आपका जो है कि क्लास सेकंड क्लास था, डेमो क्लास था, है ना। थोड़ी सी कल की क्लास में माइक प्रॉब्लम था, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है ना। और ये आपका डेमो क्लास, सेकंड डेमो क्लास है। और आपका जो क्लास चलने वाला है ऐप पे चलेगा, मंजू एकेडमी के ऐप से। अगर आप ऐप पे जुड़ना चाहते हैं तो मंजू एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका ये जो क्लास चलेगा आपका जो है, ये क्लास आपका इंग्लिश का चलेगा, टीटीएस में चलेगा, है ना। आपका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग आपको ऐप पे बता दिया जाएगा, ठीक है। ये कितने बजे से ये चलेगा आपको सूचना दे दिया जाएगा, लेकिन टीटीएस में चलेगा। और आपका जो है एमडब्ल्यूएफ में आपका हिंदी का क्लास चलेगा, ठीक है। और टीटीएस में आपका इंग्लिश का क्लास चलेगा, और एमडब्ल्यूएफ में हिंदी का क्लास चलेगा। ये अल्टरनेट में क्लास चलेगा। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्लास होने वाला है। आप लोग इस क्लास में बने रहिए और मित्रों तक शेयर कीजिए। इस क्लास का मात्र फी 800 रुपया रखा गया है। आप मंजू एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आईएससी 12th के लिए है, और आर्ट्स के लिए भी है। आर्ट्स जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले वो लोग के लिए भी है, और कॉमर्स के जो विद्यार्थी होंगे 12th के, उनके लिए भी है। एंड संपूर्ण कहा जाए तो बिहार बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम देने वाले ये क्लास चल रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।